शुभमन गिल की वापसी हो रही है तो श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आ रहे हैं। ओडीआई स्क्वाड में 7 चीजें होने वाली हैं, वो 7 के साथ आपको बताने वाला हूं। भाई 11 जनवरी से हमारी ओडीआई सीरीज शुरू होगी, जहां पर न्यूजीलैंड से हम भिड़ने वाले हैं, खास T20 वर्ल्ड कप से पहले। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा इसके बाद आपको सीधा सीधा आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस है आपको रोको वहां पर दिखेंगे, लेकिन उस रोको से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ऋषभ पंत इज ऑल सेट टू बी ड्रॉप्ड। जी हाँ, ऋषभ पंत इस ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले हैं और उनकी जगह ईशान किशन को अब बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आप देखेंगे। केएल राहुल फर्स्ट चॉइस ओपनर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। अगर आप मिडल ऑर्डर में देखेंगे तो वो लीड भी कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल एज अ कैप्टन अब वापस आएंगे। केएल राहुल की कप्तानी में हमने अभी साउथ अफ्रीका को हराया था, जहां पर रोको ने परफॉर्म किया, धमाल मचाया। अब बारी है न्यूजीलैंड की। इसके अलावा शुभमन गिल तो वापस आएंगे, लेकिन वाइस कैप्टन के तौर पर आप श्रेयस अय्यर को इंजरी के बाद वापस देखेंगे। 25 अक्टूबर को थर्ड ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी के अंदर जो चोट लगी थी, रिवर्स कप कैच ले रहे थे, बॉल पसलियों में जाके लगी, चोट लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब वापस आने के लिए तैयार हैं। अब अगर श्रेयस अय्यर वापस आ रहे हैं तो बाहर भी कोई जा रहा है। कौन जा रहा है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा और बुमराह रेस्ट देने की वजह सिंपल सी है कि आपके पास फॉरेन T20 सीरीज है, वहाँ पर आप खेलते हुए देखेंगे, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा था पिछले वर्ल्ड कप में कितना बड़ा एसेट थे, और किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास जसप्रीत बुमराह एक बड़ा एसेट होते हैं। तो ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज़ में आराम दिया जाएगा। अब श्रेयस अय्यर अगर अंदर आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ का पत्ता कट सकता है। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़, ये पूरी चांसेस हैं कि शायद आपको स्क्वाड में नजर ना आए, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी वो डिजर्व करते हैं स्क्वाड में आना। लेकिन अगेन प्लेइंग 11 में कौन लाओगे जब तक श्रेयस अय्यर नंबर 4 की जगह एकदम फिक्स है भैया। जी हाँ, इसके साथ एक बार फिर से मोहम्मद शामी इग्नोर कर दिए जाएंगे। सेलेक्टर्स ने अभी भी क्लियर कर दिया है कि मोहम्मद शामी हमें नहीं चाहिए। विकेट कीपर बैटर के तौर पर ईशान किशन आ गए हैं, टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा आएंगे। नंबर 4 पर आप सिंपल सा एक चीज़ देखेंगे कि वापस से हमारे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर नज़र आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन शामी आपको कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, मोहम्मद शामी इस सीरीज़ में भी एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में जलवा दिखाया था, फिर विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी भी खेल रहे हैं, और ओडीआई में तो शामी को प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेले थे, इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 2023 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर टीम देखें उसमें जगह कहाँ बनती है, ये हम सबको पता है कि शामी की जगह बनती है हर्षित राणा, लेकिन आपको नजर आएंगे वहाँ पर। शुभमन गिल कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा होंगे, साथ में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल नंबर 5 पर, 6 पर हार्दिक, फिर अक्षर पटेल, और फिर उसके बाद कुलदीप यादव। देन मोहम्मद सिराज की वापसी हो रही है ओडीआई सेटअप में। एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वापस आ रहे हैं। साथ में अर्शदीप होंगे, साथ में मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी होने चाहिए, बट अगेन नहीं होने वाले। हर्षित राणा आपको यहाँ पर नजर आएंगे सब्स्टिट्यूट के तौर पर। जो स्क्वाड होगा उसके अंदर ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा आपको नजर आ सकते हैं। बाकी मोटी जो अपडेट है वो यही है। लेट्स सी, देखते हैं कि 2 और 3 तारीख ये वो तारीख है जब आपको ओडीआई का स्क्वाड देखने को मिल जाएगा। T20 का स्क्वाड तो आ गया है, लेकिन ओडीआई का इंतजार, क्योंकि श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर अपडेट चाहिए था। वो जैसी अपडेट मिला, कंफर्म हुआ है, बातचीत ये चल रही है कि श्रेयस अय्यर फिट है एंड वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आएंगे, तो स्क्वाड भी तैयार हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना वो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।